श्री गुरुभ्यो नमः। इदानीं सन्नन्त प्रकरणम् आरभामहे। आज हम सन्नन्त प्रकरण शुरू करेंगे। सन्नन्त प्रकरण का पहला सूत्र है धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। हाँ, तो सूत्र है आपका धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद् इच्छायां वा, ये आपका पदच्छेद है। धातोः पंचमी एकवचन और कर्मणः षष्ठी एकवचन, समान कर्तृकात् पंचमी एकवचन, इच्छायां सप्तमी एकवचन और वा अव्यय पद है। ठीक है, इस प्रकार पंचपदात्मकम इदं सूत्रम, इस सूत्र में 5 पद पढ़े गए हैं। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसके अर्थ में क्या कहा है? इषि कर्मणः अवयवः इषिणैक कर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययो वा स्यात् इच्छायाम्। इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात् धातुः शन् प्रत्ययः। इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययो वा स्यात्। सन की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, गुप्त तिज किभ्यः सन, इस सूत्र से सन की अनुवृत्ति आ रही है। सन इति अनुवर्तते। तो कहा इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात् धातोः सन प्रत्ययो वा स्यात्। सन प्रत्यय होता है इस सूत्र से। सबसे पहली बात आपको जानने की ये है कि इस सूत्र से सन प्रत्यय होता है। ठीक है, और धातु प्रत्येक धातु से, धातु मात्र से सन प्रत्यय होता है। इतना समझ लो, धातु मात्र से सन प्रत्यय होता है। इच्छा अर्थ को कहने में, इच्छा अर्थ को कहने में विकल्प से सन प्रत्यय होता है, धातु मात्र से। अब रह गई बात इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात्। तो इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि जैसे इषि कर्मणः मतलब पठितुम इच्छति। चलो यहाँ पे नीचे दिया है मैंने, उससे समझो आसानी रहेगी। पठितुम इच्छति, समान कर्तृकात् इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात्। ठीक है, तो कहा पठितुम इच्छति, जो हमने विग्रह वाक्य बनाया है ना, वहां पर पठितुम का अर्थ क्या है? पठनम इच्छति। पठितुम इच्छति का अर्थ क्या है? पठनम इच्छति। तो इच्छति का, इच्छति क्रिया का कर्म बन रहा है कौन? पठनम। इच्छति क्रिया का कर्म क्या बन रहा है? पठनम बन रहा है कि नहीं? इच्छति, किम इच्छति? पठनम इच्छति, है ना। तो इच्छति क्रिया का कर्म बन रहा है पठनम। कर्म तो आपको पता चल गया कि पठनम। तो इषि कर्मणः, इषि मतलब इच्छति, इच्छति धातु का कर्म क्या हुआ? पठनम। अब इच्छति धातु, इच्छति क्रिया का कर्ता कौन है? चैत्रः। चैत्रः पठनम इच्छति, चैत्रः पठितुम इच्छति। ठीक है, तो इच्छति धातु का कर्म तो हो गया पठनम, और कर्ता कौन हुआ? चैत्रः। कर्ता कौन हुआ? चैत्रः। और पठन जो कर्म है, उस पठन कर्म का भी कर्ता कौन है? चैत्रः। चैत्र। ठीक है, तो इस प्रकार इच्छति क्रिया का कर्ता भी चैत्र हुआ, और पठन जो कर्म है उस कर्म का कर्ता भी कौन हुआ? चैत्र हुआ। इस प्रकार जो कर्ता है वो दोनों का समान है, कर्म का भी और इच्छति क्रिया का भी, है कि नहीं समान? एक ही है ना। तो इसी को कह दिया समान कर्तृकत्वम। मतलब कर्तृकत्व नाम
कर्ता, कर्तुः भावः, ठीक है। तो समान कर्ता किसका समान, इच्छति क्रिया का, और जो पठन कर्म है उसका भी। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ दिख रही है मैडम। नहीं, मुझे पॉश बता रहा था इसलिए। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि देखो सूत्र के अर्थ में क्या, सूत्र का अर्थ समझ लो थोड़ा सा। समान कर्तृकत्वम इषि कर्मणः, अब सूत्र का अर्थ देखो थोड़ा समझ में आएगा। इषि कर्मणः मतलब इच्छति का कर्म, और इषिणई का कर्तृका मतलब समान कर्तृकत्वात्, धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद् इच्छायां वा। सूत्र में क्या कहा है, धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद् इच्छायां वा। धातु का जो कर्म है मतलब इच्छति धातु का कर्म, और उस कर्म का और इच्छति धातु का दोनों का कर्ता समान हो, समान कर्तृकाद्, तब इच्छा अर्थ में इच्छायाम वा विकल्प से सन प्रत्यय होता है। आई बात समझ में? बात समझ में आई? ये समान कर्तृका, इसका अर्थ है ये कि कर्ता दोनों का एक होना चाहिए। किसका, पठितुम का और इच्छति का, इन दोनों का कर्ता एक होना चाहिए, तब इच्छा अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है, और सन प्रत्यय करके रूप बनता है आपका पिपठिष्यति। ये सन्नंत प्रयोग बनेगा आपका पिपठिष्यति, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, जैसे अब ये देखो पठितुम इच्छति में तो ठीक है समझ में आ गया, इस प्रयोग में देखो अब शिष्यः पठन्तु इति गुरुः इच्छति। बताओ यहाँ पे शिष्यः पठन्तु इति गुरुः इच्छति। अब बताओ यहाँ पर भी इच्छति धातु है ना? इच्छति धातु का कर्ता कौन है? गुरु, गुरु है ना? गुरु इच्छति गुरु, हाँ, इच्छा कर्तृकत्वम गुरो हो, ठीक है। इच्छति धातु का कर्ता है गुरु, और पठन्तु जी पठन कर्तृकत्वम शिष्याणाम, पठति धातु का जो कर्ता है वो शिष्य है जी। शिष्याः पठन्तु इति गुरुः इच्छति, मतलब शिष्य के पठन को गुरु चाहता है ना? तो इस प्रकार यहाँ पर पठन्ति पठन्तु पठ धातु का कर्ता शिष्य है, इच्छति धातु का कर्ता गुरु है। कर्ता एक नहीं है, कर्ता भिन्न भिन्न है, तो समान कर्ता न होने के कारण से यहाँ पर सन प्रत्यय नहीं होगा। यद्यपि इच्छति अर्थ है, शिष्याः पठन्तु इति गुरुः इच्छति, तो केवल इच्छति अर्थ में सन नहीं होना है, बल्कि कर्ता समान होना चाहिए। कर्म का भी कर्ता और क्रिया का भी कर्ता समान होने पर ही सन प्रत्यय होता है, ठीक है। समझ में आया? अब अगर ये कह दें कि पठनेन इच्छति, अब अगर कह दें पठनेन इच्छति, जैसे पठितुम इच्छति हमने बनाया था, पठितुम इच्छति, इच्छति धातु का कर्म क्या है? पठनम। पठितुम का अर्थ क्या है? पठनम। तो इच्छति धातु का कर्म ही होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? पठनम इच्छति, इच्छति धातु का कर्म हो पठन क्रिया, करण नहीं होना चाहिए। पठनेन मधुरम इच्छति, पठनेन मधुरम इच्छति, मतलब वो मधुर की इच्छा से पठन कर रहा है ना? माता ने कहा कि इतनी पढ़ाई करो फिर तुम्हें मैं चॉकलेट ला करके दूंगी, है ना? तो पठनेन इच्छति, इच्छति क्रिया का पठन क्या बन रहा है? करण बन रहा है। तो यहाँ पर भी इच्छति अर्थ मात्र देख करके सन नहीं होगा। धातोः कर्मणः, क्या कहा है?
धातोः कर्मणः मतलब इच्छति धातु का कर्म होना चाहिए और उस कर्म का भी कर्ता और इच्छति क्रिया का भी कर्ता समान होना चाहिए। इतनी सारे शर्तें दी हैं, तब जाकर के सन प्रत्यय होता है और पिपठिष्यति यह प्रयोग बनता है। बात समझ में आई? जी हाँ, तो इसलिए कहा समान कर्तृकात् इच्छायाम वा। हाँ, और एक बात, वा कहा है, सन प्रत्यय विकल्प से होता है। मैंने जल्दी जल्दी स्लाइड निकाल दी। वा सूत्र में कहा है, वा मतलब विकल्प से सन प्रत्यय होता है। देखो सूत्र एक बार, सन प्रत्यय विकल्प से होता है, ठीक है। वा मतलब विकल्प। तात्पर्य क्या हुआ कि जब सन प्रत्यय होगा तब तो क्या बन जाएगा, पिपठिष्यति बन जाएगा। जब सन प्रत्यय नहीं होगा तब पठितुम इच्छति यह प्रयोग ही बनेगा। मतलब दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। सह बालकः पठितुम इच्छति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं आप। सह बालकः पिपठिष्यति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। सह बालकः जिगमिष्यति, है ना, जिहसिष्यति, दिदृक्षति, जिज्ञासते। इस प्रकार सभी धातुओं का सन्नंत प्रयोग बन जाएगा, ठीक है। दातुम इच्छति दित्सति होगा। हाँ, दातुम इच्छति दित्सति होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मैडम जी। हाँ, तो इस प्रकार आपका यह सन्नंत सन प्रत्यय विधान करने का सूत्र है, धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। अब हम पिपठिष्यति इसका प्रयोग देख लेते हैं, प्रक्रिया कैसे होगी। हाँ, पिपठिष्यति सभी पहले के ही सूत्र हैं, ठीक है। एक ही नया सूत्र है जिससे हमें सन प्रत्यय का विधान करना है। पठ धातु है तो पठितुम इच्छति, समान कर्ता वाली जो पठ धातु, उस धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय कर लिया हमने। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन प्रत्यय कर लिया। सन के न की इत संज्ञा कर लेंगे। अब यह सन प्रत्यय जो है तिंग भी नहीं है और न ही शित है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा तो नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, आर्धधातुकम शेषण से आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्धधातुक प्रत्यय हो जाएगा सन। आर्धधातुक होने के कारण से आर्धधातुक से वलादेह से इड आगम हो जाएगा, ठीक है। वलादी आर्धधातुक को इट आगम होता है। सन प्रत्यय आर्धधातुक है, वल प्रत्याहार का वर्ण है, सकार आदि में है, उसको इड़ागम करना है। अब इट टित है, टित होने से सन के पहले बैठ जाएगा, तो इट सन। स्थिति क्या रही आपकी, पठ इट सन। सन के न की इत संज्ञा हलंत्यम से, और फिर ट की इत संज्ञा हलंत्यम से, इट के ट की इत संज्ञा हलंत्यम से, पठ ई स, ये स्थिति है आपकी। अब इस स्थिति में संयमो, आगे सूत्र है सन्नंत प्रक्रिया का, संयमो सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातोः प्रथमस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य। सन्नंत जो धातु है मतलब पठ ई स, इसकी हम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर देते हैं, है ना। तो यह जो सन्नंत धातु है, सन प्रत्ययांत जो धातु है, उसमें जो प्रथम एकाच है, प्रथमस्य एकाचः, पहला जो अच है क्या है, प में अकार, है ना। उस प्रथम एकाच को मतलब यह जो पठ धातु है, उस पठ धातु को द्वित्व हो जाएगा, द्विह प्रयोग हो जाएगा संयमो इस सूत्र से। और यही सूत्र आपको यंगंत प्रक्रिया में भी प्रयोग होगा। सन और यंग दोनों कहा है इसमें, ठीक है। आगे यंगंत प्रक्रिया के लिए भी ये ध्यान में रखना। तो संयमो इस सूत्र से हमने द्वित्व कर लिया, पठ पठ ई स। हाँ, सन के न की हमने संज्ञा कर दी थी,
पठ पठ ई स, ये स्थिति है। अब अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य का मतलब ये जो पहला वाला है पठ, इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई पूर्व अभ्यास से, हलादि शेष से, आदि हल शेष रह जाएगा, मतलब कि जो दूसरा हल वर्ण है ठकार, उसका लोप हो जाएगा। लोप होकर के क्या शेष रहा, प, प पठ ई स, ये स्थिति रही है। अब इस स्थिति में प पठ ई स स्थिति में संयतः, ठीक है, सनि परे अभ्यास अकारस्य इकारादेशः। अब यहाँ सन परे है, अब देखो इतनी देर से हम चंग परे रहते, पहले हमें सन्वत भाव करना पड़ रहा था और फिर हम संयतः से इकारादेश कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर स्वतः सन प्रत्यय परे है, सन परे रहते अभ्यास में जो अकार दिखाई दे रहा है उस अकार को इकार आदेश हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। आगे की स्थिति वैसे ही रहेगी पूर्ववत, पी पठ ई सा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे आदेश प्रत्यय जो हो, यह जो सन प्रत्यय का सकार है ना, उस प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश कर देंगे, पी पठ ई श, ठ में ई मिला लीजिए, क्या बन गया, पीपठीश बन गया, पीपठीश। अब इस पीपठीश इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा करने के बाद लट लकार में हम टिप प्रत्यय ले आएंगे, टिप प्रत्यय के बाद कर्तरी शब्द से शब्द विकरण ले आएंगे, तो पीपठीश शप टिप, ये स्थिति है। अब इसके बाद क्या करेंगे, टिप के प के हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा करने के बाद टी शेष रहेगा। और इसी प्रकार शप है, शप की शप, हाँ, प की हलंत्यम से इत संज्ञा, हाँ, लशक वतद्धिते से हो जाएगी, तो अशेष रहेगा। इस प्रकार स्थिति क्या रही, पी पठीशा अ टी, ये स्थिति रही आपकी, ठीक है। अब अतो गुणे, संधि सूत्र है अच संधि का, अतो गुणे, इससे क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। अतो गुणे से पररूप कर लेंगे तो श में अ, श का अ और श प्रत्यय का अ, दोनों मिलकर के पर वाला जो आकार है अ ही रह जाएगा। अ प्लस अ सवर्ण दीर्घ हो जाता है ना, आ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे सवर्ण दीर्घ नहीं बल्कि पर जो वर्ण है वही रूप रह जाएगा। पर वर्ण मतलब आकार, श का अ और श प्रत्यय का अ, दोनों में परे जो आकार है इस अ को भी मिला करके अ ही रह जाएगा, इसीलिए कह दिया पर रूपम, मतलब पर का, पर वर्ण का जो स्वरूप है वही स्वरूप रह जाएगा। तो मिल करके क्या बन गया, पीपठीश टी, पीपठीश टी, समझ में आया। इस प्रकार आपका यह, हाँ, यह सन्नंत रूप बना पीपठीशति। इसी प्रकार सभी शब्द जिहसिषति, लिलेखिषति, है ना, सभी सन्नंत प्रक्रिया के लगभग लगभग समान रूप बन जाएंगे। कुछ विशेष शब्द हैं जो जिनमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं लग जाती हैं, जैसे आगे, हाँ बोलो। ये जो मूर्धन्यकार है ये एक धातु बन जाएगी। हाँ, पीपठीश यह एक धातु बन जाएगी, तभी धातु इसका हाँ बोलो। इसका भी रूप 10 लकारों में चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। इतनी मैम ये धातु बन जाएगी जब ये स्थिति हो जाएगी पी पर टीश, फिर धातु फिर सनादिनता से धातु। जब धातु संज्ञा करेंगे तभी हम टिप प्रत्यय लेके आ सकते हैं ना। धातो हो लकाराहा, धातु से ही लडादि प्रत्यय होते हैं, और ये तिप्तस भी धातु से ही होते हैं, है ना, लकार के स्थान पर। तो जब तक धातु संज्ञा हम इसकी नहीं करेंगे तब तक टिप या शब प्रत्यय नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सनाद्यंता धातवः, सनाद्यंत जो शब्द हैं, सन आदि कुछ प्रत्यय जैसे सन है, निच है, यंग है, इन सभी प्रत्ययांत शब्दों की धातु संज्ञा कही है इस सूत्र से, सनाद्यंता धातवः, ठीक है। तो इस प्रकार धातु बनने के बाद शब्द टिप करके आपका प्रयोग बन जाता है पीपठीशति।
धातु संज्ञा पूर्व में भी कर सकते थे आप। हाँ, पूर्व में भी कर सकते हैं। आपको स्पष्टता के लिए मैं वस्तुतः धातु संज्ञा यहीं पे हो जाएगी। कहाँ? जब हमने इडागम कर दिया पठ ई स, यहीं पे हम धातु संज्ञा कर लेंगे। ठीक है, ये आपको स्पष्टता के लिए मैंने यहाँ दिखा दिया कि पीपर ठीशा यह एक धातु बन गई है। तो धातु से अब आप टिप प्रत्यय करेंगे। इस स्पष्टता के लिए मैंने यहाँ लिखा है वस्तुतः धातु संज्ञा यहीं पे हो जाएगी पठ ई स। इसकी धातु संज्ञा करने के बाद ही फिर संज्ञकों से द्वित्व होगा पठ धातु। ठीक है जी मैडम। हाँ, अब आगे सूत्र है आपका लुंग सनु। हाँ देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है वा ग्रहणाद वाक्यमपि। अगर आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है तो उसमें एक बार देखना। पठितुम, शोर ना करो, शोर ना करो, कहाँ पे गए? कौन शोर कर रहा है? प्लीज शोर मत कीजिए। हाँ, ठीक है। तो पठितुम इच्छति, पिपठिष्यति, लघु सिद्धांत कौमुदी में आप सभी देख लीजिए। पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, है ना। उसके बाद क्या कहा है? कर्मणः किम। कर्मणः किम मतलब धातोः कर्मणः, इस सूत्र में कर्मणः क्यों पढ़ा गया है? तो कहा धातोः कर्मणः, इस सूत्र में कर्मणः अगर नहीं पढ़ते तो पठितुम इच्छति में जो कर्म बन रहा है वहां नहीं, बल्कि पठनेन इच्छति, करण बन रहा है पठनम, वहां पर भी होने लग जाता ना। इसलिए धातोः कर्मणः यह सूत्र पढ़ दिया कि जब कर्म बन रहा हो, इच्छति धातु का कर्म बन रहा हो तभी सन होगा। गमनेन इच्छति, गमनम जो है यहाँ करण बन रहा है, कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, सन प्रत्यय नहीं होगा। आगे क्या कहा है वहां पुस्तक में? समान कर्तिका किम, यही जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ग्राफ के द्वारा, वही है सब। समान कर्तिका किम, समान कर्तिका क्यों कहा है ना? तो कहा समान कर्तिका इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सन प्रत्यय न हो। शिष्याः पठन्तु इति गुरुः इच्छति, यहाँ पे कर्ता समान नहीं है, कर्ता भिन्न भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सन प्रत्यय न हो जाए। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः। वा ग्रहणात् वाक्यमपि, वा ग्रहण से वाक्य का भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं लुंग सनोर घसरी। लुंग सनोः घसरी आदेशः भवति। एक अध धातु है, अत्ति अत्तः अदन्ति। ठीक है, अध धातु का अधगतौ भक्षणे, अधभक्षणे, क्षम्यताम, अधभक्षणे, भक्षण अर्थ में एक धातु है अत्ति। अत्ति धातु लट लकार में बना है, अत्ति अत्तः अदन्ति। इसका जब आप प्रयोग करेंगे सन्नंत प्रयोग, नाम अत्तुम इच्छति, जब आप बनाएंगे अत्तुम इच्छति। अच्छा, अत्ति का अर्थ क्या होता है? खादति। अत्ति का अर्थ होता है खादति, मतलब खादितुम इच्छति। इस अर्थ में खाद धातु से यदि आप सन करेंगे तो चिखादिशति प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आप अध धातु से, अर्थ वही है खादितुम इच्छति, खाद्री धातु की जगह अध धातु का प्रयोग, तो अत्तुम इच्छति मतलब अध धातु से आप सम करके बनाएंगे तो आपका प्रयोग बनता है जिघत सती। क्या बनेगा? जिघत सती। ठीक है, अध धातु को घसलरी आदेश हो जाएगा। सूत्र सारे यही लगेंगे जो पिपठिष्यति में लगे।
बस आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रक्रिया चेंज होगी, मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम बना लेते हैं अतुम इच्छति, ग्राफ के द्वारा ही आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अध धातु है। चलिए अध धातु है, अध धातु से आप सन प्रत्यय कर लीजिए। पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद् इच्छायां वा, इच्छार्थ में अत्तुम इच्छति सन। अब इस अध धातु को सन प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, तो कहा घस्री आदेश हो जाता है। सूत्र क्या है, लुंग सनोर घस्री, लुंग सनोर घस्री। प्रक्रिया शब्द क्या बनता है पता है, अत्तुम इच्छति का जिघत्सति। क्या बनता है, हाँ जिघत्सति बनता है, अत्तुम इच्छति जिघत्सति, जिघत्सति। तो आपको बनाना है जिघत्सति। अब अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन जिघत्सति यह किस धातु का रूप है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे घत धातु है या घस धातु है, बल्कि यहाँ पे क्या धातु है, अध धातु है, ठीक है। क्या धातु है, अध, हाँ अध धातु है। तो अध धातु से सन प्रत्यय किया हमने, सन प्रत्यय के परे रहते लुंग सन और घसरी से घसलरी आदेश हो जाता। क्या आदेश हो गया, घसलरी आदेश हो गया। तो स्थिति क्या रही आपकी, घसलरी, घसलरी और सन। स्थिति में आप ये जो री है, री अच है या हल है बताओ। अच्छा अच्छा, आ ई उन रिक ए ओंग आई आउच, है ना। तो इस अच की उपदेश जनुनासिक से एक संज्ञा हो जाएगी, तो क्या शेष रहेगा, घस, ठीक है। घस सन। अब इस सन, यह जो सन है आर्ध धातुक है, घस सन स्थिति में इसकी हम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, और धातु संज्ञा करने के बाद संयंगो, पूरी प्रक्रिया पूर्ववत है जैसे ऊपर आपने की थी, आगे पूरा समान ही होगा। क्या किया था ऊपर, संयंगों से द्वित्व किया था, ठीक है। तो आप संयंगों से द्वित्व कर लीजिए, यहाँ दोबारा से द्वित्व करके स्थिति क्या रहेगी आपकी, घस, घस और सन। सन के न की हलंत्यम से इत संज्ञा है, पूर्वाभ्यास से इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई, हलादि शेष से जो आदि हल वर्ण है वो शेष रह जाएगा, और बाकी के हल वर्णों का लोप हो जाएगा। तो घ घस स। अब ये जो अभ्यास है, उस अभ्यास में यहाँ अब एक और सूत्र नया लग जाएगा, कुहोश चुहो, ये ऊपर नहीं लगा था, ठीक है। कुहोश चुहो, अभ्यास में यदि कवर्ग है, कु कवर्ग है, तो उसको चु नामक चवर्ग हो जाता है, कवर्ग को क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। तो क ख ग घ, है ना, स्थानांतरतम से चतुर्थ वर्ण जो महाप्राण है उसके स्थान पे क्या होगा, च छ ज झ, है ना, झ हो जाएगा, ठीक है। तो झ झ घस स, ये हो गया। अब यहाँ पे अभ्यासे चर्चा से इसको जश आदेश हो जाएगा, अभ्यास को ही, ये जो झ है ना, उस झ को जश मतलब ज ब ग ड दश, इनमें से झ से मिलता जुलता क्या है, ज, है ना, ज ही है, तो ज आदेश हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ज घस और स, ये स्थिति रही है आपकी। अब वही पहला वाला सूत्र, संयतः, संयतः से अभ्यास को आप इकार आदेश कर लीजिए, अभ्यास के आकार को इकार आदेश कर लेंगे,
तो ज को क्या हो जाएगा, जी जी हो जाएगा, है ना। तो जी, आगे घस स, ये स्थिति है। जी घस स, यहाँ तक हमने प्रक्रिया की। अब क्या करेंगे, एक मिनट, है ना, जी घस स है। अब यहाँ सूत्र लगाया है सहस्यार्ध धातु के। सूत्र है क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो देखो सहस्यार्ध धातु के, ये सूत्र है, ठीक है। सस्यतः स्यात् सादौ आर्ध धातु के। क्या कहा इसमें, सकार को, यह जो घस धातु का सकार है, उस सकार को तकार आदेश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सकारस्य, हाँ, तकारः आदेशः, तकार आदेश हो जाएगा। घस का जो सकार है उसको तकार आदेश हो जाएगा। आगे सादौ आर्ध धातु के, मतलब सकारादि प्रत्यय के परे रहते, सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते घस धातु के सकार को तकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या रहेगी, जी घत हो जाएगा ना, जी घत स। अब इसकी सनाद्यंता धातवः से धातु संज्ञा थी, धातु संज्ञा से आप लट लकार ले आइए और तिप प्रत्यय कर लीजिए। तिप कर्तरी शप से शप विकरण ले आइए, शप जे घत स शप तिप हो गया। अब शप की आप क्या कर लेंगे, विकरण का आप आदर्शन कर लेंगे, प की हलंत्यम से इत संज्ञा, है ना। हाँ, स्थिति लिख रही हूँ, जी घत स शप के श की लशक्वत अद्धिते से इत संज्ञा, तो अशेष रहेगा, अ और ति। स का अ और यह शप प्रत्यय का तो गुणे से पररूप हो जाएगा, स और अ मिलके स रह जाएगा। क्या बना, बन गया जिघत सती, है ना। देखने में बहुत कठिन लग रही थी ना प्रक्रिया, जिघत सती, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल घसलरी आदेश हो गया है अद को। मैंने ये जानबूझ के आपके सामने बना के रखी, नहीं तो मैं पहले से बना लेती, जैसे आपको चार्ट में दिखाया है। सामने इसलिए बनाई कि आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा। हाँ, तो इस प्रकार आपका जिघत सती यह रूप पूर्ण हुआ। हाँ, शेखर शुक्ल, कोई प्रश्न है आपका? हाँ, नहीं वो ठीक है, किसी का भी अगर कोई प्रश्न हो या दोबारा रिपीट करना हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि पढ़ाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। महोदय, हाँ, ये घस का जो सकार है, इसको तकार किस सूत्र से हाँ, हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है, म्यूट कर लीजिए। यह जो सूत्र है सहस्यार्ध धातु के, देखिए मैंने यहाँ लिखा है सहस्यार्ध धातु के, सूत्र दिख रहा है आपको? हाँ, है ना। इस सूत्र से घस के सकार को तकार आदेश हो जाएगा, सकारस्य तकार आदेश भवति, सकारादौ आर्ध धातु के प्रत्यये परतः। यह जो सन प्रत्यय है वो सकारादि है और आर्ध धातुक भी है, तो उस सकारादि आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते यह जो घस का सकार है उसको तकार आदेश हो गया। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हाँ, हाँ। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलो। जी, ये लुंग सनोर घसली ये एक सूत्र है क्या यहाँ? हाँ, सूत्र है यह, लुंग सनोर घसलरी, ये सूत्र है। जी जी, धन्यवाद मैम। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको सूत्र नहीं दिया गया है, इसीलिए हाँ, पूछ। हाँ, यह बोल्ड नहीं है पुस्तक में, लेकिन ये जी जी जी, सूत्र है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, तो इस प्रकार आज हमने दो ओम सूत्र। ओम जी, नमस्ते मैम जी। हाँ बोलो। जो जपयति था हाँ, उसमें मित संज्ञा की सूत्र से होगी मैम?
ज्यपा मिच्छ यह सूत्र है। यह अष्टाध्यायी में नहीं है सूत्र, यह हाँ जी। धातु पाठ में है सूत्र, धातु सूत्र कहा जी। जाता है इसको। ठीक है, यही तुम्हारा प्रश्न रहा होगा मेरे ख्याल जी से। धन्यवाद। यही प्रश्न था ना कि अष्टाध्यायी में ये नहीं है। जी 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 यही था। हाँ, तो ये धातु सूत्र है, धन्यवाद। धातु पाठ में पढ़ा है, आज जा करके धातु पाठ जी। में देखना मिल जाएगा। ठीक है, जपच ज्यपा मिच्छ। जपमिच्च। धन्यवाद। हाँ हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते जी। हाँ बोलो। ये जो दंतस है, लास्ट में दंतस है, उसका मूर्धन्य स नहीं होगा? किसको? लास्ट में जो दंतस है, जिघत ज सती में। घ स जो है। हाँ, हाँ हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। जिघत सती में जो स है, इसको हम किससे करते हैं? आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्यय जो हो। है ना। इससे सकार को मूर्धन्य शकार तो होता है, लेकिन एक शर्त है वहां पे कि इण और कवर्ग पूर्व में होना चाहिए, इण प्रत्याहार का वर्ण। तो ई उ रिल री में से कुछ भी पूर्व में नहीं है ना, और कवर्ग भी कोई भी वर्ण पूर्व में नहीं है, इसलिए यहाँ पे स को मूर्धन्य आदेश हमने नहीं किया। हाँ ठीक है।